वेलकम बैक व्यूअर्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च। जी हाँ, कीवर्ड रिसर्च, वो भी फ्री टूल्स को यूज करते हुए। उसके अलावा मैं आपको कुछ पेड टूल्स भी बताऊंगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है फ्री कीवर्ड रिसर्च करने का कंप्लीट मेथड। और उसके अलावा आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप कंपटीशन किसी भी कीवर्ड का चेक कर सकते हैं और उसका कंपटीशन आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपको कोई पेड टूल भी इतना एग्जैक्ट कीवर्ड का कंपटीशन नहीं बता पाएगा। ठीक है, वो मेरा अपना मेथड है। ठीक है, पर्सनली मैं उस मेथड को यूज करता हूं, लेकिन वो मेथड देखने के लिए आपको वीडियो को देखना होगा एंड तक। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी हम बात कर रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च करेंगे किस तरह। तो कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको एक मशवरा दूंगा कि आप एक्सेल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। अगर एक्सेल अपने कंप्यूटर में नहीं इंस्टॉल करना तो आप अपने जीमेल के थ्रू भी एक्सेल को यूज कर सकते हैं। वो कैसे? गूगल में सर्च करें गूगल शीट्स, और जो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा वो आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल शीट्स फ्री ऑनलाइन स्प्रेडशीट फॉर पर्सनल यूज। एंड जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो ये देखिए शीट्स आ गई एंड आपने इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। ऑफलाइन के लिए आपको एक्सेल का मशवरा दे दिया और ऑनलाइन के लिए आपको गूगल शीट्स का मशवरा दे दिया। ठीक है, ब्लैंक। अब हम गूगल शीट्स किस लिए बना रहे हैं? इसके अंदर हम अपने डाटा को अरेंज करके रख सकते हैं, अपने डाटा के थ्रू हम काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एक्सेल को। आप जो सी चीज चाहें यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइस, मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट एक बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने अपना मेन कीवर्ड ऊपर लिखा हुआ है जो कि डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और सीपीसी कंपटीशन और कंडीशन के क्या मैं इसके ऊपर काम करने वाला हूँ या नहीं करने वाला, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो अभी मुझे अपने कंटेंट के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। अपने जो वेबसाइट के ऊपर हमने कंटेंट पोस्ट करना है उसके लिए, अगर आपको नहीं पता वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो आप मेरा वर्डप्रेस का कोर्स देख सकते हैं जो कि टूट्सविला यूट्यूब चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ये आपको वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स के नेम से ये आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इसको देखिएगा। ये 21 वीडियोस हैं, मजीद वीडियोस इनके अंदर ऐड हो जाएंगी आने वाले वक्त में, लेकिन आप अभी इन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, अब कीवर्ड रिसर्च की जानिब आते हैं। कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है? तो बेसिकली मैंने आपको कुछ फ्री टूल्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो keywordtool.io। ठीक है, उन टूल्स का हम यूज करेंगे। मैंने फर्स्ट keywordtool.io ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं साथ ओपन कर लेता हूँ उबरसुजेस्ट। ठीक है, और उबरसुजेस्ट के अलावा हम एक एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं जो कि है कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, इसके अंदर अगर इंपोर्ट कीवर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए इन्होंने कह दिया वी हैव शट डाउन द इंपोर्ट कीवर्ड टूल। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इन्होंने ये चीज बंद कर दी हुई है। तो ठीक है, मैं कीवर्ड कैच के ऊपर चलाया तो इनकी न्यू वेबसाइट है। ठीक है, तो आप वहां से भी डाटा चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स के। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स के, ज्यादा कीवर्ड्स के नहीं। तो आपको ये देखिए शो मी प्रॉफिटेबल कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूं मैं, तो ये कुछ मुझे कीवर्ड्स का डाटा यहाँ पे शो करवाएगा, सारे कीवर्ड्स का डाटा मुझे यहाँ पर शो नहीं करवाएगा। सो मुझे बियर करना पड़ेगा। देखिए कुछ इन्होंने शो करवाया, आगे इनका प्लान मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो हम ये कुछ ही से चलाएंगे अपना काम और इसी से अपना काम लेंगे। चले, अब आ जाते हैं। उबरसुजेस्ट को भी ओपन कर लिया और keywordtool.io को भी ओपन कर लिया। अब मैंने ये 3 वेबसाइट्स ओपन की हैं, इनके थ्रू मैं आपको अपना अब आइडिया बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर मैं इंग्लिश में सर्च करता हूँ तो मुझे इसने 582 यूनिक कीवर्ड दे दिए जो कीवर्ड सजेशंस है। उसके अलावा आप जो सा है कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हैं जो कि अपना है, इसका गूगल का अपना जो कीवर्ड प्लानर है, आप उसको यूज कर सकते हैं, एडवर्ड टूल को। मैं वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने ओपन कर लिया गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड। मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। जो मेरी मेन नीच है मैंने वो यहाँ पे सर्च की है डिजिटल मार्केटिंग। लिखने के बाद मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स निकल कर आ जाएंगे। हम इन कीवर्ड्स का ही यूज करेंगे। ठीक है,
अब इसने मुझे जो कीवर्ड निकाल कर दिए हैं ना, इनका ये मुझे मंथली सर्च वॉल्यूम जो सा है वो कंप्लीट नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसके लिए आपको ऐड रन करना पड़ेगा। अगर आपका ऐड रन हो रहा होगा तभी ये आपको ये बताएगा इन कीवर्ड के ऊपर काम करना है कि नहीं करना। कंपटीशन वगैरह ये बिल्कुल ठीक बताता है, कंपटीशन आप देख सकते हैं इनका, ठीक है। सीपीसी ठीक बताता है और वॉल्यूम, ये इनका वॉल्यूम भी यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम सीपीसी और कंपटीशन नजर आ रहा है ये आपको कीवर्ड एवरीवेयर का नजर आ रहा है, ठीक है। जो एवरेज मंथली सर्चेज है ये गूगल की एडवर्ड का है, और ये कंपटीशन जोन है ये सिंपल जो कंपटीशन गूगल एडवर्ड शो करवाता है। आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखना, यहाँ पे लिखा कीवर्ड आइडियाज, आपने यहाँ पे आ जाना ग्रुप आइडियाज के अंदर, ये थोड़ी सी आप समझिएगा, ठीक है। ग्रुप आइडियाज के अंदर आने के बाद ना आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा आइडिया है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। डिजिटल एंड सोशल, इंटरनेट, ऑनलाइन, डिफरेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे जो आपको ठीक लगता है, लाइक ये, तो इसके अंदर से आपको काफी कीवर्ड मिल जाएंगे। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो यहाँ पे आपको काफी कीवर्ड मिल रहे हैं जिनका कंपटीशन लो है और सर्चेज इनकी काफी अच्छी है। अभी लाइक ये मेरा डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये मेरा एक कीवर्ड होगा। मैं इस कीवर्ड को अगर निकाल लूँ और मैं इस कीवर्ड को अपनी एक्सेल फाइल के अंदर रखूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, ये मेरे पास कीवर्ड आ गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब हम इस कीवर्ड को सर्च करते हैं उबर सजेस्ट के अंदर। यहाँ से मैं पाकिस्तान कर दूंगा क्योंकि हमने पाकिस्तान को टारगेट करना है, या इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही ठीक है, और सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ और कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर भी यही कीवर्ड सर्च करते हैं। हालांकि ये हमें इसका डाटा मिल चुका है डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2400 इसकी सर्चेज शो करवा रहा है, सीपीसी शो करवा रहा है $10.02 और कंपटीशन 0.34, जो कि बहुत लो कंपटीशन है। आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं, एज एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसने मुझे क्या किया कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ये देखिए उसने वही डाटा यहाँ पर भी शो करवाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक सो इस कीवर्ड की पावर 9 शो करवा रहा है। आप इस कीवर्ड को काम कर सकते हैं और इसके रिलेटेड भी आपको काफी कीवर्ड मिल रहे हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना शो करवा रहा है जी, मैं कहता हूँ इसका सर्च वॉल्यूम जो सा कीवर्ड एवरीवेयर शो करवा रहा है वो 2400 शो करवा रहा है। 2400 है ना, हाँ 2400 पर मंथ ये इसका सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है। उबर सजेस्ट इसका सर्च वॉल्यूम शो करवा रहा है 1000, ठीक है। उबर सजेस्ट इसकी सीपीसी कितनी बता रहा है, $22.97। ओप्स 22 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $22.97, ठीक है। और यहाँ पे मैं सीपीसी का एक और एक्सटेंशन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सीपीसी। ये जो सा कीवर्ड एवरीवेयर की सीपीसी होगी। अब मैं इसकी सीपीसी भी लिख लेता हूँ जो कि है ये शो करवाया 10.02, तो लेकिन ये भी तकरीबन जब पूरी वैल्यू में आ रहा है तो 24.048 ही शो करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $10.04। ओके, कंपटीशन इसका शो करवा रहा है लो, जारी बात है कंपटीशन लो शो करवा रहा है, तो हम क्या इसके ऊपर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं कह देता हूँ यस, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया हुआ है तो वो ग्रीन हो जाएगा, कंडीशन उसकी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। यही रूल्स मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, न्यू रूल के ऊपर, फॉर्मेट और स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ लो, ठीक है। जो अगर लो लिखा हो तो फॉर्मेट कर दे ग्रीन के अंदर, ठीक है, ओके। और फिर न्यू रूल के ऊपर क्रिएट करता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट और इसको कर देता हूँ मीडियम। अगर मीडियम लिखा होगा तो ये मुझे शो करवाएगा जी, मैं कहता हूँ ऑरेंज कलर में, ओके ओके। और अगर मैं एक और रूल अप्लाई करता हूँ कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है हाई तो ये मुझे शो करवाएगा रेड के अंदर। दैट्स ग्रेट, दैट्स इनफ। अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा लो, यस, ओके, तो ये मुझे शो करवा रहा है कि ये जो चीजें हैं ये मेरे लिए काम की हैं। ग्रीन का मतलब ये है कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ये मेरा एक कीवर्ड निकल के आ गया जो कि
जिसकी सर्च वॉल्यूम काफी हद तक बेहतर है। अब मैं आपको अपना प्राइवेट मेथड बताता हूँ इसका कंपटीशन चेक करने का। ये कंपटीशन तो टूल्स बता रहे हैं ना, जो हमने टूल्स सेलेक्ट किए हुए थे वो टूल्स बता रहे हैं। अभी मैं इसका आपको प्राइवेट मेथड बताता हूँ। आपने जाना है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर जाने के बाद लिखना है इन ऑल टाइटल। इन ऑल टाइटल लिखने के बाद रेशियो डालनी है, सेमी कॉलम डालने के बाद अपना कीवर्ड लिखना है, फिर सेमी कॉलम डालना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आपको क्या नजर आ रहा है, अबाउट 9 रिजल्ट, जस्ट 9 रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं। दैट्स परफेक्ट। मतलब आप लोग यहाँ पर देखिए ना नीचे आपको पेज नजर आ रहा है ना कुछ नजर आ रहा है, आपको जस्ट यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऊपर जस्ट 9 रिजल्ट मिल रहे हैं। आप इस कीवर्ड के ऊपर बहुत इजीली काम कर सकते हैं और बहुत इजीली आप इस कीवर्ड के ऊपर अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इस ट्रिक के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कितने रिजल्ट मिलने चाहिए, ये जहाँ पे लिखा है अबाउट 9 रिजल्ट, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1500 सर्चेज मिलनी चाहिए। 1500 से ज्यादा रिजल्ट्स हों तो आप उस कीवर्ड को छोड़ दीजिएगा। उस कीवर्ड के ऊपर आपको डिफिकल्टी होगी, ये नहीं कि नामुमकिन है या पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन उस कीवर्ड को आप छोड़ दीजिएगा। आप मैक्सिमम 1500 रिजल्ट वाले कीवर्ड को टारगेट करिएगा। तो अब मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया कि यस मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम डैम श्योर कि मैं इस कीवर्ड के ऊपर काम करूंगा। एक कीवर्ड मेरे पास निकल के आ गया। इस कीवर्ड के ऊपर कंटेंट कैसे लिखना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम जस्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कीवर्ड एवरीवेयर के अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था। नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हम इसको क्लिक करते हैं और उसी तरह ये डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जगह पे इसको सिलेक्ट करके देखते हैं तो इसके भी हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं 488। मतलब इस कीवर्ड के ऊपर भी हम इजीली काम कर सकते हैं। गूगल के अंदर इसके रिजल्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं और इसका जो है जी हम देख लेते हैं वॉल्यूम वगैरह। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्च किया एंड ये मुझे इसका डाटा शो करवा देगा। उबर सजेस्ट के अंदर भी हम सर्च कर लेते हैं। ओके, ये भी ओवरव्यू करवा रहा है उबर सजेस्ट इसका। अभी इसको भी कीवर्ड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उबर सजेस्ट जो है वो इसका शो करवा रहा है 3600। ये देखिए 3600 और ये शो करवा रहा है 74,000। ओके, तो इसलिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टूल्स के ऊपर एतबार करना कि टूल्स जो हैं वो सीपीसी कौन सी शो करवा रहे हैं, कौन सी सीपीसी या कौन सी इनकी सर्चेज जो सी बेस्ट है। देखिए आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेम कीवर्ड है, सेम वही चीज है। ठीक है, कोर्सेज या कोर्स है वो 74,000 शो करवा रहा है कीवर्ड एवरीवेयर और ऊपर से शो करवा रहा है 3600। तो आप किस पे मतलब डिपेंड किया जाए तो ये थोड़ा सा जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी सर्चेज को फाइंड करने का एक और तरीका है, वो है trend.google.com। मतलब बहुत अच्छा ये सॉरी गूगल ट्रेंड्स के अंदर चले जाएं आप, सिंपल इसको ओपन कर लें। अब इसके थ्रू आप सर्चेज कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये वाला कीवर्ड आ गया, मैं इसके सर्चेज वगैरह यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 36 हो गया। ऊपर सजेस्ट इसका कितना सीपीसी शो करवा रहा है, ऊपर सजेस्ट इसका शो करवा रहा है $19, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $19। और कीवर्ड एवरीवेयर इसका सीपीसी कितना शो करवा रहा है, वो शो करवा रहा है 4.85। ठीक है, कंपटीशन इसका जो शो करवाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड एवरीवेयर वो मीडियम शो करवाया जा रहा है। 0.81 मीडियम के अंदर आया था, मीडियम सेक्शंस के अंदर आया था, तो आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी ऐसी डिफिकल्टी 42 शो करवा रहा है मीडियम के अंदर, मीडियम की रेंज के अंदर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियम। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपने गूगल के अंदर भी ये इन ऑल टाइटल सर्च किया था 488 शो करवा रहा था। 500 तक आप काउंट कर सकते हैं कि लो में आ जाता है, 500 से अब मीडियम में आ जाता है, लेकिन ये 500 से कम था तो हम इसको लो भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मीडियम लिख दिया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ जी गूगल ट्रेंड को हम किस तरह यूज करेंगे इसका सर्च वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो मैं मेन अपना कीवर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, सर्च करता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया उसके बाद मैं जो टारगेटेड कंट्री है वो यहाँ से वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ कि पूरी दुनिया में इसका किस तरह का रिजल्ट है, क्या क्या चीजें हैं।
पास्ट 12 मंथ के बजाय मैं इसको पास्ट 1 मंथ करूंगा सॉरी, पास्ट 30 डेज, कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज और वेब सर्चेज, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे इसी तरह रहने देना है। अब अगर मैं ये चीज देखूं तो इसका जो मेरे पास सर्चेज में आ रहा है वो सारा कुछ सिर्फ और मैक्सिमम 100 तक इसका जा रहा है, 100 से अबव नहीं जा रहा। इंटरेस्ट इसका 100 तक जा रहा है, हमें मिनिमम चाहिए 150 तक, 200 तक हमें मिनिमम चाहिए, आप समझ लें। तो आपको ये कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये कीवर्ड का देखिए डाटा ही इतना लो जा रहा है। लेकिन राइट नाउ अगर हम इसके ट्रेंड की जानिब देखें, पहले ये लो था, फिर हाई गया, फिर लो, फिर मतलब इसका हाई लो चल रहा है। लेकिन राइट नाउ ये क्या है, ये हाई की तरफ जा रहा है। ये देखिए अब ये कितना हाई जाता है ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर सर्चेज कितनी होती है। उसके अलावा मुझे पता चल रहा है कि ये जो कीवर्ड है ये इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है। मैं इंडिया की कम्युनिटी को टारगेट कर सकता हूँ। इंडिया की कम्युनिटी के अंदर मैं अगर एक आर्टिकल लिखूं इंडियन कम्युनिटीज के लिए तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पाकिस्तान के अंदर भी सर्चेज हो रही है, आप पाकिस्तान के थ्रू भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मिल रहे हैं यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज जो कि आप यूज कर सकते हैं। गूगल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चेन्नई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नोएडा। ये कीवर्ड ऐसे हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, सीपीसी अच्छा है और कंपटीशन तो बहुत लो है। आप ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आपको रिलेटेड कीवर्ड का यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। मतलब आपने एक कीवर्ड के थ्रू यहाँ पर अपना एक कीवर्ड लिखा और उसके थ्रू आपको डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पर मिल गया। अगर मैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड के अंदर अपनी मेन नीच लिखूं डिजिटल मार्केटिंग और सर्च करता हूं तो ये मुझे शो करवा देगा कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड पास्ट 30 डेज के अंदर इसका ट्रेंड कैसा था। अभी ये हाई की जानिब भी जा रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री में ज्यादा हो रहा है, कौन कौन से रीजन में ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा इसके रिलेटेड क्वेरीज कौन सी हैं जो कि ज्यादा सर्च हो रहे हैं। हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, आपको पूरे का पूरा यहाँ पे टॉपिक भी मिल गया जिस टॉपिक के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अगर एक कीवर्ड देखें लिस्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो ये ब्रेकआउट हो चुकी है, इस टाइम इसके ऊपर काम नहीं करना। लेकिन मार्केटिंग डिजिटल अल्टमेरिया वेब, ठीक है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये एक ऐसा कीवर्ड है टॉप मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए जिसका ट्रेंड हाई भी था लेकिन अब राइट नाउ ये लोग चल रहा है। अभी ये ट्रेंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसका बिल्कुल डाटा नहीं है, आप इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे। लास्ट 30 डेज के अंदर इसके ऊपर कोई सर्चेज नहीं हुई तो आपको इस कीवर्ड के ऊपर नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। बहरहाल मैंने आपको गूगल ट्रेंड को यूज करते हुए जो सा एक कीवर्ड सिलेक्ट करने का मेथड बताया है। अभी डिपेंड करता है कि आप कीवर्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं। ये मैनुअली मेथड्स है, इनके ऊपर थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, पेड टूल्स का ये आपको फायदा होता है कि आप डिफरेंट कीवर्ड्स को एक साथ चेक कर सकते हैं, लेकिन फ्री टूल्स के थ्रू आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ता है। और मैनुअली काम करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप बहुत इजीली बहुत अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर आप पेड टूल के अंदर भी आए तो पेड टूल के अंदर भी आपको ये काम लाजमी करना पड़ेगा, इन ऑल टाइटल वाला, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी चीज है, आपको पता चल जाता है कि आपके कितने % चांसेस हैं कि आप इस कीवर्ड के ऊपर इजीली अपनी साइट को रैंक कर लेंगे, अपने कंटेंट को रैंक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो वो चीजें आ जाती हैं कीवर्ड्स के अंदर। तो मैं इसके ऊपर भी लिख देता हूँ यस, मैं इस कीवर्ड के ऊपर भी काम करूंगा, ठीक है। ये 2 कीवर्ड मेरे पास ऐसे निकला है जिनके ऊपर मैं बहुत इजीली काम कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर टॉपिक्स किस तरह सेलेक्ट करने हैं और क्या क्या चीजें करनी है। अब बात करते हैं पेड टूल की। तो पेड टूल्स कौन कौन से अच्छे हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। यहाँ पे मैं चलता हूँ एरिफ टूल जो है, ये टूल बहुत अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, जहाँ से आपको इजी मिलता है, आपको जहाँ से इजी लगता है आप इस टूल को बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक टूल बाय कर लें कीवर्ड टूल, ठीक है, keywordtool.io। ये वाले टूल का प्रो वर्जन बहुत बेस्ट प्रो वर्जन है, आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड वन इज टूल का नाम मुझे भूल गया, सॉरी, मोज, ठीक है। आप ये वाले टूल्स जो हैं ये बाय कर सकते हैं, मोज, कीवर्ड टूल और ये एरिफ, और लास्ट पे आप बाय करेंगे बस समूह। ये 4 पेड टूल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 टूल्स मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिए हैं, आप इन चारों टूल्स को देख लें। जो टूल्स आपको इजी रहते हैं आप ये 4 टूल्स बाय कर सकते हैं। काफी लोग जो हैं ये ग्रुप टूल्स भी बाय करते हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके भी बाय कर सकते हैं।
बहरहाल आपको पेड टूल बता रही है जो कि अच्छे हैं मेरी नजर में। एक और टूल है KW फाइंडर, कीवर्ड टूल फाइंडर। ये टूल भी बहुत बेस्ट है, इसको काफी लोग रिकमेंड भी करते हैं। अगर आप ये टूल बाय कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। इनका आपको 10 डे का ट्रायल भी मिल जाएगा, आप 10 डे का ट्रायल लेकर भी देख सकते हैं। बहरहाल इनके अगर आप प्राइसिंग के अंदर आ जाएं तो मेरे ख्याल से कोई भी इजीली पर्सन बाय कर सकता है। इसका जो प्रीमियम प्लान है $39 में आ जाता है अगर आप एनुअली पे करते हैं, और अगर मंथली पे करते हैं तो $69 वगैरह कुछ इस तरह की प्राइसेस चल रही है। तो आप जो सा बाय करना चाहें आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेथड है कि आप कंपटीटर्स के भी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।